हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइंड ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एलजेब्रा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रेशन, जिसके अंदर तीन प्रोग्रेशन, मेजरली तीन प्रोग्रेशन है, या फिर हम कहेंगे तीन नहीं पांच बोल सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और फिर अर्थमेटिक जियोमेट्री का कॉम्बिनेशन, और फिफ्थ होंगी मिक्स टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, जिनको हम देखेंगे बाद में डिटेल में। बट स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं? एपी से स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जेई के लिए कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बेस होते हैं, और इनके बेस के ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं मिक्सचर फॉर्म में। कभी भी जेई में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आता है, खासकर एडवांस्ड के अंदर, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा, उसमें मिक्स होगा। डिफरेंशिएशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री मिक्स होगा, प्लस बाइनोमियल कोफिशिएंट का कुछ कंसेप्ट मिक्स होगा, या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा कुछ एग्जांपल बता रहा हूं मैं। तो ये सब बेसिक हैं जो आपको, और ये किसका पार्ट है? 11th क्लास का पार्ट है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। स्टडी माइंड में हम कोई भी टॉपिक करते हैं उसके डिटेल में करते हैं, पूरे प्रूफ करते हैं, और खूब सारे भर भर के क्वेश्चंस करते हैं, जिससे बच्चों का उस टॉपिक के लिए डर निकल जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली अप हो जाता है। पता भी नहीं चलता बच्चों को, और वो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, और कॉन्फिडेंस एक अलग ही होता है। स्टडी माइंड में हम 9 से लेकर 12 तक लेते हैं, 9-10 फाउंडेशन बैचेस, जिसमें बच्चों को तैयारी कराई जाती है जेई के लिए। जब वो 11-12 में आ जाएंगे तो उसके लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि 9-10 एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चे एकदम फ्रेश होते हैं और उनका कुछ कंसेप्ट डेवलप हो रहे होते हैं। अगर बच्चे 9-10 में अगर जेई के लिए अलाइन हो जाते हैं तो 11-12 में उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। नेवरदलेस अगर 9th में नहीं 10th में, तो बच्चों को जेई के लिए अलाइन हो जाना चाहिए। अगर वो 11th-12th में उन्होंने प्लान कर लिया है कि हाँ हमको मैथ्स साइंस लेना है और जेई के लिए फाइट करना है, इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए फाइट करना है, अगर इंजीनियरिंग एग्जाम तो वाई नॉट जेईई। ठीक है, वो 11-12 तो है ही है, फिर वहाँ तो बच्चे करते ही हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उससे पहले एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, इससे पहले हम एक ब्रीफ देख लेते हैं, एक सिंपल कंसेप्ट, सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सीक्वेंस प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सीक्वेंस वैसे ही हो गया जैसे ह्यूमन बीइंग है हम, तो ह्यूमन बीइंग उसके नीचे फिर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये मैन है, ये वुमेन है, ये चाइल्ड है, ये वो ओल्ड पीपल है, ऐसे उस तरीके से सीक्वेंस हायर लेवल हो गया। तो कोई भी नंबर्स का सेट, उसको हम सीक्वेंस बोल सकते हैं, चाहे वो एक किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, रूल को फॉलो कर रहा हो, चाहे नहीं कर रहा हो, अगर वो सीक्वेंस कहलाएगा। तो मैं कोई भी रैंडम नंबर लिख दूं, 1, कोई रैंडम 1 2 5 7 8 2, पता नहीं क्या सीक्वेंस चल रहा है, तो ये सीक्वेंस तो पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये सीक्वेंस तो है। बट क्या ये प्रोग्रेशन है? ये प्रोग्रेशन नहीं है। प्रोग्रेशन क्या होता है? सेट ऑफ नंबर्स जो एक किसी सेट ऑर्डर को, या किसी एल्गोरिथम को, या किसी रूल को, या किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और एक एक इंक्रीज होता जाता है। तो क्या रूल है कि जो पहला नंबर होगा उसमें 1 ऐड करोगे, फिर 1 ऐड करोगे, ऐसे करके नेक्स्ट 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 नंबर मिलता जाएगा। एंड आई कैन प्रिडिक्ट कि फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। बट सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, क्या ये सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन है? ये सीक्वेंस है, क्योंकि मैं इसके अंदर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई रूल नहीं लगा सकता कि अगर 5 है, 5 के बाद किस रूल के बेसिस पे 7 आएगा, या 7 के बाद 11 कैसे आ रहा है, कुछ ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो वो रूल्स में नहीं चल रहा है। तो वो क्या हो गया? सीक्वेंस हो गया। बाकी प्रोग्रेशन हो गया। तो प्रोग्रेशन इज अ सेट ऑफ नंबर्स टर्म्स having some fixed pattern or rule. Progression can be represented by a general term, यानी उसके कुछ एक टर्म का लिए कुछ एक फॉर्मूला बनेगा, उसके फॉर्मूला के बेसिस पे मैं उसकी टर्म निकाल सकता हूँ। ये भी वापस आएंगे देखेंगे। एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, या फिर सेट ऑफ, इसके अंदर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। वो प्राइम नंबर्स किस तरह फॉलो करेंगे? सीक्वेंस के अंदर। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या ऑड नंबर्स, ये सीक्वेंस भी है, प्रोग्रेशन भी है, समझे? क्योंकि
सीक्वेंस सुपरसेट हुआ, सीक्वेंस के अंदर प्रोग्रेशन आया। समझ गए? ठीक है, तो अगर मैं प्राइम नंबर्स लिख रहा हूं, पहला प्राइम नंबर 2 3 5, नेक्स्ट क्या होगा 7, फिर क्या होगा नेक्स्ट 8 है, 9 है, 10 है, नहीं 11 है, फिर है 13, फिर क्या है 17। तो मेरे को पता नहीं है 2 के बाद 3 आ रहा है, वो मेरा माइंड चल रहा है। मैं क्या कोई रूल है क्या, कोई मैं बता सकता हूँ कि 5 में क्या ऐड करूँ या मल्टीप्लाई करूँ, किससे डिवाइड करूँ, क्या करूँ? कुछ एल्गोरिथम नहीं है। तो ये क्या हो गया सीक्वेंस। और प्रोग्रेशन सेट ऑफ इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 12। तो मेरे को साफ दिख रहा है सेट ऑफ इवन नंबर्स 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें 2 2 2 ऐड करते चलेंगे, तो वो क्या बन गया इवन नंबर का सेट बन गया। तो ये प्रोग्रेशन हो गया। या फिर ये रूल, या फिर मैं इसमें क्या बोलूंगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इन सब में आप 2 मल्टीप्लाई करते चलो। तो ये रूल हो गया। आप नंबर्स लिखोगे, नेचुरल नंबर्स लिखोगे, उन सब में 2 2 मल्टीप्लाई करते चलोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेट ऑफ इवन नंबर्स मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्रोग्रेशन हो गया। सीरीज, हमने सीक्वेंस देखा, प्रोग्रेशन देखा, सीरीज। उन्हीं टर्म्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। ठीक है, जैसे ये क्या है, प्राइम नंबर्स की सीक्वेंस थी, सबको ऐड कर दिया तो प्राइम नंबर्स की सीरीज बन गई। इवन नंबर की सीरीज 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये सीरीज बन गई। तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, सीरीज। तो हम गोइंग फॉरवर्ड हम जब भी टर्म यूज करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, क्योंकि उनके अंदर एक सेट पैटर्न होगा, वो हम देखेंगे क्या होता है। क्लियर? तो प्रोग्रेशन कैसे हो सकती है, एक फाइनाइट हो सकती है और एक इनफाइनाइट हो सकती है। ऑन द बेस, हम ये डिफरेंशिएशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। जिस प्रोग्रेशन की फाइनाइट टर्म्स हों, 50 टर्म्स, 100 टर्म्स, 1000 टर्म्स, 1 लाख टर्म्स, 10,000 टर्म्स, वो क्या हो गई, फाइनाइट प्रोग्रेशन हो गई। और जो नेवर एंडिंग प्रोग्रेशन है वो क्या हो गई, इनफाइनाइट प्रोग्रेशन। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, और ये चलता जा रहा है, मेरे को पता नहीं कहाँ खत्म हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, बट आई डोंट नो व्हाट इज दैट इन्फिनिटी नंबर, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। तो इसके अंदर मेरे को फर्स्ट टर्म पता है प्लस इनका रिलेशन पता है, क्या क्या रूल से चल रहा है, बट आई डोंट नो व्हाट इज द लास्ट टर्म, आई डोंट नो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। बट फाइनाइट प्रोग्रेशन में वी नो कहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, और किस रूल से वो प्रोग्रेशन बनी है। क्लियर? टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन जो हमारे इसको, प्रोग्रेशन तो बहुत सारी हैं, एक्सक्यूज मी, कॉल आ गया है एक। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन तो बहुत सारी होती हैं, सीरीज बहुत सारी होती हैं, मगर हमारे स्कोप में कौन सी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक यानी कुछ प्लस माइनस हो रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन डिफरेंस बिटवीन सब्सिक्वेंट टर्म्स, जो सब्सिक्वेंट टर्म्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन है। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, सब्सिक्वेंट टर्म्स का जो रेशियो होगा वो कॉमन होगा या फिर इक्वल होगा। इसमें क्या होगा, सब्सिक्वेंट टर्म्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा या फिर कॉमन होगा। तो वर्ड क्या यूज करते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो या इक्वल रेशियो या इक्वल डिफरेंस। तो हम इसमें हमारा टर्म क्या यूज रहेगा, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, कॉमन रेशियो बोलेगा। हर सब्सिक्वेंट टर्म्स में जो रेशियो है वो कॉमन है, इसलिए कॉमन रेशियो। हार्मोनिक प्रोग्रेशन स्पेशल प्रोग्रेशन है, अगर इसकी टर्म्स को इन्वर्स कर दें या रेसिप्रोकल कर दें फिर जो प्रोग्रेशन बनेगी वो एपी में आएगी, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर? एपी का एग्जांपल देखें, सबसे बेस्ट एग्जांपल सम ऑफ क्या, सीरीज ऑफ, नॉट सीरीज, प्रोग्रेशन ऑफ ग्रुप ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या फिर ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स, या फिर मैं एक ऐसा ले लूं नंबर जिसका डिफरेंस 4 4 का है, 5 9 13
17, 21। ये क्या हो गई, एपी हो गई। सब में डिफरेंस कितना है, 4 4 4 4 4। एंड व्हाट टाइप ऑफ एपी, फाइनाइट एपी। सबका डिफरेंस, फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 21, और डिफरेंस कितने, कॉमन डिफरेंस सी डी। इसमें क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस कितना है सब में 4। जीपी ले लें, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 4 8 16 32 64। सब में रेशो कितना है, इन दोनों का रेशो 2, 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 इन दोनों का रेशो 2। ठीक है, तो रेशो सेम होता है। अगर 2 को से डिवाइड करें 2 आएगा, 4 को 8 से डिवाइड करें 2, तो रेशो कितना है 2 है। ये क्या हो गई जीपी। इसके अंदर क्या कॉमन रेशो को क्या किससे डिनोट करते हैं, आर से। फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 64 है, और कॉमन रेशो ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज 2। कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस प्रोग्रेशन विच इज एपी इज 4। क्लियर, ये बेसिक सी चीजें हैं। एचपी का देखते हैं। अगर एचपी नंबर ऐसे लिखे हुए हैं 1 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11। अब इन नंबर को आप रेसिप्रोकल करो या रिवर्स करो, रिवर्स तो करेक्ट हम नहीं है, रेसिप्रोकल करो। तो अगर वो प्रोग्रेशन एपी बनती है तो ये जो ओरिजिनल प्रोग्रेशन थी, दिस विल बी कॉल्ड एज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इनको चलो रेसिप्रोकल करो। 1 का रेसिप्रोकल 1 3 5 7 9 11। दिस इज एन एपी। तो ये ऊपर वाली प्रोग्रेशन क्या थी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर, इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, इसमें कॉमन रेशियो भी नहीं होता। इसको पहले आप कन्वर्ट करते हो, एपी में बनाते हो, फिर एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस बात करते हैं। क्लियर, एपी जीपी एचपी। नेक्स्ट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज का हमारा डिस्कशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर है पूरा। टर्म्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय ए फिक्स्ड नंबर। वो फिक्स्ड नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एंड दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। क्लियर है, कॉमन डिफरेंस इंपॉर्टेंट। डी कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। क्लियर, ऐसा नहीं है कि डी सिर्फ 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 4 आ रहा है। 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 3/5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 5 7 9 11। डिफरेंस सब में 2 का है। 1 0 -1 -2 -3। ये भी क्या है, एपी है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना था, 2 था। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है, -1। ठीक है, 3 3 3 3 3। कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 0। ठीक है, एक एपी लिखे, 0 1/4 हाफ 3/4 1। ठीक है, एंड 5/4। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, +1/4। फर्स्ट टर्म कितनी है, 0। फर्स्ट टर्म ये मत बोलना 1/4 है। अगर आपको ये एपी दे रखी है और 0 मेंशन है तो फर्स्ट टर्म इज 0, नॉट 1/4। 0 हैज सेम वैल्यू एज 1/4 इन दिस एपी। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस है। लास्ट टर्म कितनी है, 5/4। कॉमन डिफरेंस कितना है, +1/4। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, +2। कॉमन डिफरेंस -2। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, 0। ठीक है, टर्म्स ऑफ एन एपी। टर्म्स वेरी सिंपल चीज। टर्म्स ये लिखा है यहाँ पे 2 2 4 6 8 10 12 एंड 14। कितनी टर्म्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। 7 टर्म है।
फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म। एपी को कहां से रीड करते हैं? लेफ्ट टू राइट। अगर मैं बोर्ड को देख रहा हूं तो ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, आप सब देख रहे हो तो लेफ्ट टू राइट। इसको क्या बोलेंगे? तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई? कितनी आ रही है इसके अंदर? 7। तो ये एक इंडिविजुअल एक टर्म है, ये एक टर्म, थर्ड टर्म। तो यूजुअली कैसे डिनोट करते हैं? T1, T2, T3, T4 एंड ये T7, 5, 6, 7। ठीक है, इसमें 7 टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और देखिए बताएंगे कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 का कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म कितना है? T1 कितना है? 2 है। लास्ट टर्म कितना है? 14 है। तो 7 टर्म है, तो T7 इसकी लास्ट टर्म हो गई। इसको कई बार हम L से भी डिनोट करते हैं लास्ट टर्म को, और फर्स्ट टर्म को कैसे डिनोट करते हैं? A से। तो T1 इज डिनोटेड बाई A, लास्ट टर्म को L से भी डिनोट करते हैं, या फिर T7। क्लियर है? फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी सेम एग्जांपल लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। फाइनाइट एपी क्योंकि इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इनफाइनाइट एपी 2, 4, 6, 8, 10, 12 और डॉट 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 चलती जा रही है। हम इसको टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, टर्मिनेट नहीं हो रही है। तो मेजर डिफरेंस क्या है इनके अंदर, फाइनाइट एपी के अंदर? फर्स्ट टर्म A 2 है, लास्ट टर्म 10 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। नंबर ऑफ टर्म्स यानी n कितना है? 5। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है? d कितना है? 2, और टू बी मोर स्पेसिफिक +2। ठीक है, इनफाइनाइट एपी में फर्स्ट टर्म ठीक है 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, लास्ट टर्म पता नहीं, तो पता ही नहीं ना, इनफाइनाइट है, इसके अंदर नॉट नोन होती है, नॉट डिफाइंड है इसके अंदर। और नंबर ऑफ टर्म्स ये भी नॉट डिफाइंड है। तो इनफाइनाइट एपी में आपको फर्स्ट टर्म पता होगा प्लस कॉमन डिफरेंस वो पता ही होगा आपको, अगर 2 टर्म्स दिख रही हैं तो। और लास्ट टर्म आपको नहीं पता, आइडिया नहीं है, तो आपको ये भी नहीं पता कि उसके अंदर लास्ट टर्म n कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। क्लियर? सिंपल सा है, बस थोड़े से ध्यान रखने की चीजें। फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी एक थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है, समझ लेते हैं तो बेटर रहता है थोड़ा सा समझने में। क्लियर? कॉमन डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कॉमन डिफरेंस एपी में। चलो ये बताओ मुझे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक एपी है, एक एपी मैं लिख दूं, ये क्या सेम एपी है क्या दोनों? 8, 6, 4 आर द सेम एपी? बताओ। तो कोई बच्चे कहेंगे हाँ सेम ही तो है, नहीं सेम नहीं है। यहाँ पे क्या कॉमन डिफरेंस? 2। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है? -2। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है? 2। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है? 12। नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, n कितना है? 6। इसमें भी n 6 है। इसमें लास्ट टर्म कितना है? 12। इसमें लास्ट टर्म कितना है? 2। सो बोथ आर डिफरेंट एपीज, सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, एकदम डिफरेंट है। ठीक है, डिस्टिंक्ट है दोनों। तो कॉमन डिफरेंस 2, इन दोनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस 2, इन दोनों टर्म्स का 2, इन दोनों का 2, इन दोनों का 2, इन दोनों का 2। क्लियर? ऐसे ही इनका कॉमन डिफरेंस -2, 10 -12, 8 -10 -2, 6 -8 -2, 4 -6 -2।
2 - 4 -2, ठीक है। जो प्रीसीडिंग टर्म होती है उसमें से पीछे वाली टर्म को माइनस करते हैं, तो जो सब्सिक्वेंट टर्म में से जो प्रीसीडिंग टर्म है उसको माइनस करेंगे। तो 8 - 10, 6 - 4, 8 - 6, 10 - 8, ठीक है, क्लियर। डी ग्रेटर देन 0 है यानी मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, एपी इंक्रीजिंग है। देखो डी यहाँ पे क्या था, इस एपी के लिए डी पॉजिटिव है, इंक्रीज होती जाएगी, पॉजिटिव है तो उसमें फर्स्ट टर्म में ऐड होगा, फिर नेक्स्ट टर्म में ऐड होगा, ऐड होता जाएगा, वो इंक्रीजिंग एपी हो गई। डी नेगेटिव है यानी कॉमन डिफरेंस माइनस होता जा रहा है, 12 से स्टार्ट किया 2 तक पहुंच गए, कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव, तो कौन सी हो गई, वो डिक्रीजिंग एपी हो गई। अगर कॉमन डिफरेंस 0 होता तो वो एपी क्या कहलाती, कांस्टेंट एपी, क्लियर। तो थोड़ा सा ये दिमाग में रखना, डी अगर ग्रेटर देन 0 है इंक्रीजिंग एपी, डी लेस देन 0 है डिक्रीजिंग एपी, और डी 0 है तो कांस्टेंट एपी। और डी ऐसा नहीं है 2 ही होगा या -2 होगा, डी हमने पढ़ा था फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन, 0 भी हो सकता है, ठीक है, बट एक कांस्टेंट नंबर होगा, ऐसा नहीं होगा कि वेरिएबल नंबर होगा। अगर डिफरेंस वेरिएबल हो गया तो वो एपी ही नहीं रही, तो वो कांस्टेंट होना चाहिए, क्लियर। डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, डी इक्वल टू 0, कांस्टेंट एपी। इंक्रीजिंग एपी का एग्जांपल 3, 7, 11, 15, 19। कॉमन डिफरेंस क्या है सब में, इसमें 4। डिक्रीजिंग एपी 20, 15, 10, 5, 0, -5। डिक्रीजिंग एपी कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या है, कितना है, 15 - 20, 10 - 15, 5 - 10, 0 - 5, -5 -0, कितना है, -5। यहाँ पे फर्स्ट टर्म यहाँ पे 20 है, लास्ट टर्म -5 है क्योंकि ये फाइनाइट एपी है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म 19 है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 6। तो कांस्टेंट एपी 5 5 5 5 5 5 5। इसके अंदर फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 0 0 0 0, जिसके अंदर d इक्वल टू 0 हो गया, वो क्या हो गई, कांस्टेंट एपी हो गई। और टोटल नंबर टर्म्स इसमें 7 है, तो ऐसा नहीं कि 7 ही होंगी या 5 ही होंगी टर्म्स या ऐसा कुछ होगा डिक्रीजिंग में, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, टर्म्स कम ज्यादा हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन और कंडीशन के ऊपर, जो भी क्वेश्चन दे रखा है कंडीशन दे रखी है, क्लियर। तो हम कॉमन डिफरेंस को कैसे याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत जगह काम आएगा। अगर कोई एपी है, एपी फर्स्ट टर्म T1, सेकेंड टर्म T2, T3, T4, T5, लास्ट टर्म इसकी Tn, उससे फिर पहले टर्म क्या होगी, Tn - 1, फिर Tn - 2 एंड ऐसे चलेंगी। n टर्म्स हैं, 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, n - 2th, n - 1th एंड nth टर्म। तो टर्म्स को डिनोट करने का T1 T2 ये इस तरीके से करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमेशा, T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3, T5 - T4, ऐसे चलेगा, T2 - T1, T3 जो सक्सेसर टर्म में से है उसमें से प्रीडेसेसर टर्म को वो डिलीट करेंगे, फिर T4 - T3 एंड लाइकवाइज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, Tn - 2, इसमें से क्या होगी, n - 3 माइनस होगी ना, -2 से पहले क्या आएगी, Tn - 3, और लास्ट ये डॉट 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 डॉट, ये किसके बराबर होगा, Tn - 1, याद रहेगा।
अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर डी ग्रेटर देन 0 आता है इंक्रीजिंग एपी है, डी लेस देन 0 आ रहा है डिक्रीजिंग एपी है, डी 0 आ रहा है कांस्टेंट एपी है। ध्यान रहेगा। T1, T2, T3, T5, T6, डी क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, T5 माइनस T4 या T4 मिसिंग है, और ये T6 माइनस T5, T3 माइनस T2 भी के इक्वल होगा T3 माइनस T2। ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कई बार क्वेश्चंस में यूज होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए मैं 2 बार करा रहा हूँ, पहले भी कराया और अभी वापस करा रहा हूँ। जर्नल टर्म, अब एपी है उसकी जर्नल टर्म कैसे बनेगी, यानी जर्नल टर्म वो टर्म होती है जिसको देख के मैं समझ जाऊंगा कि एपी क्या बन सकती है, जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज पुट करके नंबर निकाल सकता हूँ। जनरल टर्म का बेस्ट एग्जांपल, कोई एग्जांपल है आपके एग्जाम दिमाग में? जैसे हम लेते हैं इवन नंबर्स की जनरल टर्म क्या होती है? 2n, है ना ये जनरल टर्म। n1 रखो फर्स्ट इवन नंबर आएगा, n2 रखो सेकंड इवन नंबर आएगा, तो जनरल टर्म हो गई। इसको क्या बोल दूंगा मैं? tn, दिस इज जनरल टर्म। ठीक है, an बोल सकते हो, इसको tn बोल सकते हो, जैसे भी आप इसको यूज कर रहे हो। यूजुअली हम tn से बोलते हैं। nth टर्म जनरल टर्म हो गई tn। क्या होगा फर्स्ट टर्म, क्या होगी इसकी? t1, 1 रखो n को, 2, t2 कितना होगा? 2 इंटू 2 4, t3 कितना होगा? 2 टाइम्स n दैट इज 3, 6, n ऐसे चलता रहेगा, t4, t5, जब तक आपको निकालना है tn। ये इसकी जनरल टर्म हो गई। कोई एक और एग्जाम्पल बताओ जनरल टर्म का, ऑड नंबर का। 2n+1, ये जनरल टर्म हुई किसके लिए? कोई ये भी कोई जनरल टर्म है tn। तो फर्स्ट टर्म t1, n को 1 रखो, कितना आया? 1 रखा, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 से स्टार्ट हो रहा है t1। इसी 3 से स्टार्ट होने वाले ऑड नंबर्स हैं। t2 क्या होगा? 5, t3 7, 3 रखो इसके अंदर, 3 टाइम्स 2 6 प्लस 1 7। अब कोई बच्चे कहेंगे सर ऑड नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, उसके लिए जनरल टर्म क्या हो जाएगी? 2n-1। अब इसके अंदर n1 रखो 1, 2 रखोगे 3, 3 रखोगे 5। इस केस में फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 1, 2 इंटू 1 -1, t2 कितना होगा? 2 इंटू 2 -1 विच इज 3, t3 कितना होगा? 2 इंटू 3 -1 विच इज 5। तो इसका फर्स्ट टर्म था 1, इसका फर्स्ट टर्म था 3, मगर दोनों ऑड नंबर्स की प्रोग्रेशन है। क्लियर? जनरल टर्म का कंसेप्ट समझ में आया कि एक ऐसी टर्म का फॉर्मूला जिसके बेसिस पे मैं अगर उस नंबर को रख दूं, टर्म नंबर को रख दूं, या कोई और रिलेशन को रख दूं जिससे मुझे वो टर्म मिल जाए और मैं वो पूरी फिर प्रोग्रेशन को बना सकता हूं, तो वो जनरल टर्म होती है। जनरल टर्म अब हम किसका डिस्कस करेंगे? जनरल टर्म एपी के लिए। एपी का कैसे लिखते हैं? एपी की फॉर्म a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d प्लस 4d प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d। कितनी टर्म्स हो गई इसके अंदर? चलो फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, क्या बनी? a प्लस डी। फिर इसके अंदर फर्दर d ऐड होगा, a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड a प्लस 5d। ठीक है, तो ये क्या हो गए? t1, ये क्या हो गया? t2, ये t3, t4, t5, t6। इसकी जनरल टर्म बना सकते हैं। a सब में कॉमन आ रहा है, a तो आएगा ही आएगा जनरल टर्म में, a तो आएगा ही आएगा फर्स्ट टर्म।
प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है। जब T3 होता है D का मल्टीपल क्या है 2, जब T4 है तो D का मल्टीपल क्या है 3, जब T5 है तो D का मल्टीपल कितना है 4, T6 है D का मल्टीपल कितना है 5, Tn होगा तो D का मल्टीपल कितना होगा n-1। जनरल टर्म क्या होगा इसकी n-1 इंटू डी। तो दिस इज जनरल टर्म ऑफ एन AP। Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। T5 निकालना है तो n को क्या रख दोगे 5, A प्लस 5-1 4, 4D, A प्लस 4D इज T5th टर्म। T7 टर्म निकालना है तो A प्लस 6D, T20 टर्म निकालना है A प्लस 19D, T1000 टर्म निकालना है A प्लस 999D। क्लियर। जनरल टर्म क्या होगी AP की Tn, कहीं कहीं आपको बुक्स में ये An से भी दिखेगा, तो जनरल टर्म है, ठीक है। Tn इज फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया, ये आपको याद हो जाना चाहिए बिना किसी कंफ्यूजन के, ये याद होना चाहिए, ठीक है। इसको Tn भी, कहीं कहीं इसको An भी बोला जाता है, An भी बोलते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला। T28 टर्म क्या होगी A प्लस 27D। हमको फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, हम ये T28 टर्म निकाल देंगे। T50th टर्म क्या होगा, T माइनस टर्म होगा क्या, T-20 टर्म क्या होगी, एक बच्चे ने बोला प्लस -20-1 इंटू डी, यानी A-21D। क्या ये टर्म होगी A-21D? ये टर्म नहीं होगी। क्या टर्म नेगेटिव में हो सकती हैं? T1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, -20 टर्म क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो ये -20 टर्म नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म कहाँ से स्टार्ट हो रही है, A से, फर्स्ट टर्म, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ध्यान रखना, ये मत कर देना, ठीक है। T-20 टर्म नथिंग, T के अंदर नेगेटिव वाला कुछ नहीं होता, फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो रहा है T1, T2, T3, T4। क्लियर। जनरल टर्म Tn है A प्लस 10D। इससे मतलब क्या हो गया, कौन सी टर्म हो गई है, 9th टर्म। क्यों, A प्लस 11 टर्म, 11 माइनस 1 इंटू डी, ये T11 हो गई। आपको ऐसा दिख रहा है तो ये भी क्या हो गया, डी हो गया। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला Tn A प्लस n-1 इंटू डी। इसको ओपन करें, A एन डी माइनस डी, तो A माइनस डी कुछ कांस्टेंट होगा प्लस एन डी हो गया। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं, थोड़ा सा सोचना क्या बोल रहा हूं मैं। इससे Tn क्या बन गया, Tn A माइनस डी प्लस एन डी बन गया। A माइनस डी को कुछ कांस्टेंट लिख दूं मैं इसके अंदर, K मान लेता हूं, ये क्या बन गया, एन डी। तो जनरल टर्म क्या हो गया, लीनियर फंक्शन इन n, लीनियर फंक्शन है, एक्सप्रेशन है, इसकी डिग्री n की डिग्री 1 है, इसलिए लीनियर हो गया। और जो d का कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा, n, जो n का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, ओके, कुछ कांस्टेंट होगा। आ रही बात समझ में। अभी वापस आएंगे उस पर, T A प्लस n-1D। अगर मैंने Tn ऐसे लिखा है 10 प्लस 5n, इसका मतलब क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है n के अंदर, तो मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं ये क्या है, AP है। क्लियर है, AP है। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, n का कोफिशिएंट 5 है, ये D है,
तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, डी कितना हो गया 5, और ये दिस इज ए पी। अगर ये के था, के क्या था एन माइनस डी, ये था ए माइनस डी नॉट एन, ए माइनस डी। अब आप सर फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म कितना हो गया इसका, टेन इक्वल टू ए माइनस डी, टेन इक्वल टू ए माइनस डी, ये कितना था 5 था, ए माइनस 5, ए कितना हो गया 15। तो यानी एपी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 15 से स्टार्ट हो रही है और एन तक जा रही है, कॉमन डिफरेंस 5 है। तो 15, 20, 25 लाइकवाइज ऐसे चल रही है। तो ये एक अलग थॉट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, समझ में आना है, ठीक है। जनरल टर्म ऐसे लिखी हुई है किसी की एपी की, 20 प्लस 3n स्क्वायर, क्या ये एपी है क्या, मैं आउटराइटली बोल सकता हूँ दिस इज नॉट एन एपी। क्यों, बिकॉज दिस इज नॉट अ लीनियर फंक्शन ऑफ एन, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है एन के अंदर, क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एन के, ठीक है। एक तो ये तरीका निकालने के लिए डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए। दूसरा तरीका क्या है, मैं T1 निकालूंगा, T2 निकालूंगा, T3 निकालूंगा, T4 निकालूंगा, फिर क्या करूंगा T2 माइनस T1 करूंगा, फिर T2 माइनस क्या करूंगा T3 माइनस T2, फिर T4 माइनस T3 करूंगा, और फिर चेक करना है कि ये सारे इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तब तो एपी है, और इक्वल नहीं है तो एपी नहीं है कहीं, ठीक है। तो आप 3 डिफरेंस भी निकाल लोगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है क्या, अगर इक्वल आ रहा है कॉमन डिफरेंस तब तो एपी है। अगर आप इसके लिए आप निकालोगे T1, T2, T3 और फिर कॉमन डिफरेंस देखोगे तो ये इक्वल नहीं आएगा। आप करके देखना ये अपने आप, क्लियर। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Tn उन्होंने दे दिया 7n माइनस 5, क्या ये एपी है, लीनियर फंक्शन है n के अंदर, लीनियर इक्वेशन है n के अंदर, 100% एपी, आंख बंद करके बोल दो यस एपी है। और कॉमन डिफरेंस कितना है, कोफिशिएंट ऑफ n इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया इसका 7। आपको उसको देखने की भी जरूरत नहीं है, अब एपी है, कॉमन डिफरेंस 7 होगा ही होगा, डेट इज, क्यों, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि Tn क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस क्या लिखा है यहाँ पे n माइनस 1 एन डी माइनस डी, तो ये जो d का कोफिशिएंट है वो ही n का जो कोफिशिएंट है वो ही d होता है। आ रही बात समझ में, n का कोफिशिएंट 7 है वहां पे। और आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हो, क्लियर। लास्ट टर्म एपी की लास्ट टर्म सबसे पहले बताओ कब आएगी, एपी फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी, फाइनाइट होगी, गुड। इनफाइनाइट होगी तो एपी की लास्ट टर्म होगी, नहीं होगी, वो तो इनफाइनाइट है, चलती जा रही, मेरे को क्या पता, हमें क्या पता है कहाँ पे एंड हो रही है, कहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, तो उसकी लास्ट टर्म तो आएगी ही नहीं। तो लास्ट टर्म कब पॉसिबल है, ओनली फॉर फाइनाइट प्रोग्रेशन, फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीक्वेंस, उनके लिए ही पॉसिबल है लास्ट टर्म। इसको किससे डिनोट करते हैं, यूजुअली एल से, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अगर एन टर्म है तो टी एन ही तो लास्ट टर्म होगी, तो टी एन का तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये और कुछ भी नहीं है, टी एन है। अगर एन टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म क्या होगी, टी एन एन लास्ट टर्म होगी, तो ये टी एन का फॉर्मूला हो गया। ए फर्स्ट टर्म है सेम, बाकी टर्मिनोलॉजी सेम है, कंसेप्ट सेम है। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर कोई फाइनाइट एपी है जिसके अंदर 20 टर्म्स हैं तो T20 क्या होगा, लास्ट टर्म होगी ना T20 उसके लिए, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 20 माइनस 1 इंटू डी, T20, तो A प्लस 19D विल बी द लास्ट टर्म, क्लियर। तो
2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। कितने टर्म्स हैं इसके अंदर? 6 टर्म्स हैं। तो T6 इसकी लास्ट टर्म हो गई और वो क्या होगी? a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 5d। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। 15 प्लस 2 17। देखो T6 17 आ रही है, 17 आ रही है। T3 इसकी, T3 क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a कितना है? 2 से। T3 यानी 3 माइनस 1 और d कितना है? सॉरी 3। 2 प्लस 6 8। T3 8 आ रहा है, ये T1, T2, T3, T4, T5, T6। ठीक है, T3 8, T6 17। क्लियर है अभी तक? अभी हमने क्या किया? एपी की फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं? ए से। कॉमन डिफरेंस डी से। एन टर्म क्या होती है? जनरल टर्म क्या होती है एपी की? टी एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको कोई जनरल फॉर्म दे रखी है, अगर वो लीनियर है एन के अंदर, देन दैट इज द जनरल टर्म ऑफ एपी। और जो एन का कोफिशिएंट है वो उसका कॉमन डिफरेंस होगा। याद रहेगी बात? गुड। ये सब आपको फॉर्मल नोटबुक या नोट्स बुक है, अब आपके जो भी नोट्स जिसमें अपडेट करते हो उसमें अपडेट होगा सारा। क्लियर? तो फाइनाइट फाइन 2, 4, 6, 8, 10, 12 चल रही है, इनफाइनाइट एपी है। इसके लास्ट टर्म पॉसिबल है? लास्ट टर्म नहीं होगी, नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनिटी होगी, पता ही नहीं लास्ट टर्म कितनी होगी। चाहे इंक्रीजिंग एपी है, डिक्रीजिंग एपी होती है, तब भी यही होता। -1, डिक्रीजिंग एपी 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, -6 चलती जा रही है। अभी क्या है इसके अंदर? लास्ट टर्म नहीं पॉसिबल है। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, मगर लास्ट टर्म नहीं पता, टी एन नहीं पता, लास्ट टर्म एनथ टर्म तो पता है मुझे। आप इसमें कंफ्यूज मत करना कि टी एन और एल में क्या फर्क है। इसके अंदर टी एन तो पता है मुझे, ए प्लस माइनस 1 इंटू, ये जनरल टर्म हो गई। कोई पूछेगा T5 बताओ, 5 रखो निकालो, T7 निकालो, T100 बताओ मैं निकाल दूंगा, T200 निकालो निकाल दूंगा, T250 टर्म निकालो, इसके n की जगह 250 निकाल दूंगा। ठीक है, मगर इसके अंदर भी सेम होगा, मगर फाइनाइट एपी होती, एपी यहाँ तक ही होती, फाइनाइट एपी है। अब इसके अंदर पूछा है लास्ट टर्म निकालो, कैसे निकालूंगा? कितनी टर्म्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, T7, दिस इज L। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 7, जो n है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या हो गया? 7, a कितना हो गया? 10, ये 7 माइनस 1 6। कॉमन डिफरेंस कितना है? 8 माइनस 6 है, 10 माइनस 8, 8 माइनस 10, 6 माइनस 8, 4 माइनस 6, 2 माइनस 4 कितना हो गया? -2, -12 प्लस -2, लास्ट टर्म आ गई -2। क्लियर? हाँ, एक और कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। आते हैं इसके ऊपर वापस से। मैं एक एपी लिख रहा हूं, 3, 5, 7, 9, 11। कितने टर्म्स हैं इसके अंदर? 5 टर्म्स हैं। कितनी मिडिल टर्म्स होंगे इसके अंदर? 1, 2 और यहां से भी 2। मिडिल टर्म कौन सी हो गई? T7। कौन सी टर्म हो गई है? T3। ये क्या है? T1, T2,
T3, नॉट T3, T4, T5। मिडिल टर्म एक मिडिल टर्म होगी, तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मिडिल टर्म कितनी आ रही, एक आ रही है। अगर मिडिल टर्म देखो 2, T3, T4, T5 एंड T6, कितनी टोटल टर्म 6 हैं, कितनी मिडिल टर्म आएंगे। इसको लूंगा तो ये मिडिल टर्म नहीं है ये T4 नहीं है, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 3 है। इसको लूंगा तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 हैं, तो ये दोनों मिडिल टर्म होंगे। ठीक है, जब n इवन होगा, जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी तो 2 मिडिल टर्म होंगी। जब टोटल नंबर टर्म्स ऑड होगा, टोटल नंबर टर्म्स तब एक मिडिल टर्म होगी। इसके अंदर मिडिल टर्म कौन सी आई, 3 आई। फॉर्मूला बना सकते हैं, 5 है, क्या किया 5 + 1 अपॉन 2, ये इसकी मिडिल टर्म हो गई। इसको ऐसे लिखो, T 5 + 1 अपॉन 2th टर्म, ये मिडिल टर्म हो गई T3। इसके अंदर मिडिल टर्म क्या होंगे, T n अपॉन 2, और दूसरी टर्म कौन सी होगी, T n अपॉन 2 + 1, ये मिडिल टर्म। 6 है, 6 अपॉन 2 T3, 6 अपॉन 2 3 + 1 4 T4। क्लियर, छोटा सा कंसेप्ट है मगर बहुत बार काम आता है। n ऑड है तो एक मिडिल टर्म होगी, n इवन है 2 मिडिल टर्म होंगे। जब n इवन है तो मिडिल टर्म क्या होगी, 2 होंगी, n/2 2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म। जब ऑड है तो n + 1/2th टर्म, तो इसको आप ये n + 1th टर्म यानी n + 1 अपॉन ये टर्म हो गई। इसके अंदर 2 टर्म्स हो जाएंगी, कौन कौन सी होंगी इसके अंदर, T n अपॉन 2, एक तो ये होगी, और T n अपॉन 2 + 1, 2 मिडिल टर्म होंगी इसके अंदर। क्लियर, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बस आपको ध्यान रखना है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते जाएंगे, क्वेश्चंस आपको करते जाना है। एनी टर्म फ्रॉम द एंड, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसका यूज करके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लिख रहा हूं, T1, T2, T3, T5, it's not T5, T4, T5, T6, T7। अगर यहां से देख रहा हूं मैं तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म। एंड से देख रहा हूं तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है। एंड से थर्ड टर्म, एंड से थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म, लास्ट से सिक्स टर्म यानी कौन सी हो गई, 2 हो गई। लास्ट से फर्स्ट टर्म कौन सी हो गई, लास्ट से फर्स्ट टर्म, लास्ट से फर्स्ट टर्म T7 हो गया, लास्ट से सिक्स टर्म T2 हो गया। आया समझ में। अगर एपी में पूछा है कि लास्ट से थर्ड टर्म निकालनी है, अगर टोटल टर्म्स के हैं, अभी इसके अंदर कितना है, के = 7, टोटल टर्म्स 7 है। इन्होंने पूछा है लास्ट से थर्ड टर्म निकालो, तो शुरू से कौन सी टर्म होगी, वो 7 - 3 + 1। क्या पूछा इन्होंने, लास्ट से थर्ड टर्म, तो स्टार्टिंग से कौन सी जाएगी, फिफ्थ टर्म। देखो T5 हो रही है थर्ड टर्म, लास्ट से थर्ड टर्म इज T5। क्लियर, फॉर्मूला क्या बना, A - n + 1। ये n टर्म कहां से है, लास्ट से, मगर ये जो Tn निकलेगा ये स्टार्टिंग से वाला है। आ रही बात समझ में। अब किसी ने पूछा, इसको मैं m ले लेता हूं, ये m है, लास्ट से mth, लास्ट से, चलो मेरे को बताओ लास्ट से फिफ्थ टर्म क्या होगी, लास्ट से फिफ्थ टर्म
टोटल टर्म 7 है, 7 माइनस 5 प्लस 1, तो 7 माइनस 4 3। लास्ट से फिफ्थ टर्म क्या होगी? लास्ट से फिफ्थ टर्म T3। क्लियर? लास्ट से फिफ्थ टर्म T3। क्लियर हुआ? एक और करके देखें। T1, T2, T3, कितनी टर्म है इसमें? तो लिख लेते हैं सारी, इजी रहेगा करने में। T4, T5, T6, T7, T8 एंड T9। टोटल टर्म्स कितनी हैं? 9। K इक्वल टू 9 हो गया। अब उन्होंने पूछा है mth टर्म फ्रॉम लास्ट, 7 टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9। तो लास्ट से 7 टर्म कौन सी होगी? T3। लास्ट से 4 टर्म कौन सी होगी? T6। लास्ट से थर्ड टर्म कौन सी होगी? T7। लास्ट से सेकंड टर्म कौन सी होगी? T8। मगर ये तो यहाँ हो गया। अगर मान लो बहुत ये 100 तक जा रही होती तो मैं 100 टर्म्स थोड़ी लिखता, या तो हम समझने के लिए लिख रहे हैं। 100 तक जाऊंगा 100 थोड़ी लिखूंगा, तो एक फॉर्मूला तो होना चाहिए इसके लिए। तो फॉर्मूला क्या हो गया इसके लिए? अगर मेरे को mth टर्म चाहिए लास्ट से mth टर्म क्या हो जाएगी? कौन सी टर्म बनेगी? K माइनस M प्लस 1। ये टर्म कौन सी होगी? लास्ट से, यानी जो स्टार्टिंग से करोगे तो ये लास्ट से mth टर्म होगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, Tk माइनस M प्लस 1, दिस इज mth टर्म फ्रॉम लास्ट। और इसको अगर स्टार्टिंग से निकालना है तो कैसे निकालूंगा? फॉर्मूला क्या है? Tn कितना हो गया? K माइनस M प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस K माइनस M इंटू डी। क्लियर है ये चीज? समझ में आ गया? टोटल टर्म्स K हैं, लास्ट से mth टर्म निकालनी है, तो mth टर्म क्या होगी? K माइनस M प्लस 1। यहां से देख रहा हूं मैं, तो K माइनस M प्लस 1 विल बी द लास्ट से mth टर्म होगी। इस सीरीज की, इस प्रोग्रेशन की K माइनस M प्लस 1 टर्म विल बी द लास्ट टर्म फ्रॉम, विल बी द mth फ्रॉम लास्ट, mth टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्लियर है? फॉर्मूला आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला याद करो, निकालो। कैसे? यहां कर लेते हैं। एपी दे रखी है 2, 5, 8, 11, 14, ये एपी है। लास्ट से थर्ड टर्म, लास्ट से थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? टोटल टर्म्स कितनी है? 5। लास्ट से थर्ड टर्म 3 प्लस 1, कितना हो गया? 5 माइनस 3 2, T3। T3 कितना होगा? A प्लस 2D। A कितना है? 2 है। B कितना है? 3 है। 8 आ गया, 8। लास्ट है थर्ड टर्म 8 का भी। लास्ट से कोई पूछ रहा है सेकंड टर्म, A कितना है? 5। लास्ट से सेकंड टर्म -2 प्लस 1। लास्ट से सेकंड टर्म mth टर्म, M क्या है? 2 है। कितना बना? 5 माइनस 2 3, 3 प्लस 1 T4। T4 कितना है? A प्लस 3D। व्हाट इज A? 2। यहाँ तो दिख रही है इसलिए मैं बोल सकता हूँ T4 11 है। अगर सीरीज बहुत बड़ी होती है, 1000 टर्म्स होती है, उसमें में लिखी भी थोड़ी मिलती है आपको। सिर्फ ऐसे लिखता है 2, 5, 8, 11, 14 डॉट 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 100 टर्म्स। उसमें पूछता है कि कौन सी टर्म है लास्ट से, तब आपको यहाँ रखना पड़ेगा ऐसे। 2 कॉमन डिफरेंस कितना है? +3, 3 इंटू 3 9, विच इज
11। क्लियर? तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो। इसका सेकंड मेथड बहुत इजी मेथड है, सिंपल मेथड है। ठीक है, एक एपी ले रहे हैं हम, सिंपल एपी लेते हैं 2, 5, 8, 11, 14 और ये 20। 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, फिर 23। ये कौन सी टर्म है? T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7। फर्स्ट टर्म क्या है इसके अंदर? लास्ट टर्म कितनी है? 20। अगर मुझे इसकी लास्ट टर्म पता है, इसके अंदर दिख रही है लास्ट टर्म कितनी आ रही है ना? लास्ट टर्म मैं निकाल भी सकता हूँ। अगर मुझे बोला है कि किसी एपी में 100 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म मैं आराम से निकाल सकता हूँ। Tn का फॉर्मूला लगा के लास्ट टर्म निकाल देंगे हम। ये इसकी लास्ट टर्म है 20। क्लियर? अब इस एपी को अगर हम रिवर्स कर दें, 20, 17, 14, 11, 8, 5, 2, क्या हो गया? अब फर्स्ट टर्म कितनी हो गई? जो यहाँ पे लास्ट टर्म थी कितनी हो गई? 20। और लास्ट टर्म क्या हो गई? 2 हो गई। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना था? 5 - 2, 8 - 5, 11 - 8, 14 - 11, 17 - 14, 20 - 7, 20 - 17 कितना आ रहा है? +3। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 17 - 20, 14 - 17, 11 - 14, 8 - 11, 5 - 8 कितना आ गया? -3। तो इसकी जो लास्ट से थर्ड टर्म थी, इसकी स्टार्टिंग से थर्ड टर्म हो गई। इसकी जो लास्ट से फोर्थ टर्म थी, लास्ट से फोर्थ टर्म थी, या लास्ट से जो फिफ्थ टर्म थी 8, वो इसकी क्या हो गई? इसके लिए T-1, T-2, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7। तो 17th पहली वाली एपीआई के लिए 6 टर्म है, मगर इसके लिए, और लास्ट से सेकंड टर्म है, मगर इस एपीआई के लिए ये फर्स्ट से सेकंड टर्म है। तो हमको जब भी लास्ट से कोई टर्म निकालनी है तो क्या करो? एपी को रिवर्स कर दो, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म बना दो और लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म करके नई एपी लिख दो और कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज कर दो। क्लियर? फाइव 7, 9, 11, 13 अप टू 100 टर्म्स हैं। ये कितनी? 100 टर्म्स। अब मेरे को इसके अंदर लास्ट से 45 टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है? लास्ट से 45 निकालनी है। मैं कैसे करूंगा? पहले तो वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लास्ट से 45 कितनी टर्म्स है? 100 - 45 + 1, वो टर्म निकाल लो, वो लास्ट से 45 हो जाएगी। फॉर्मूला याद है तो। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करोगे? पहले तो आप इसकी लास्ट टर्म निकालोगे। कितनी टर्म है इसके अंदर? लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A + n - 1 × d। A कितना है? 5। 100 टर्म्स हैं, 100 - 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 का। तो इसकी लास्ट टर्म क्या होगी? 5 + 99 × 2, 198, यानी 203 इसकी लास्ट टर्म होगी। क्लियर? अब क्या करेंगे हम? इस एपी को हमको कौन सी निकालनी थी? इसके अंदर लास्ट 49 टर्म निकालनी थी फ्रॉम लास्ट। 49 टर्म इसमें लास्ट से निकालनी थी। तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा एपी को, तो क्या बन जाएगी? कहां से स्टार्ट होगी? 203। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? अब जब एपी रिवर्स होती है 203, कॉमन डिफरेंस कितना था? +2 का था। अब क्या हो जाएगा? -2 का।
203, 201, 19, 9, 19, 7, कब तक चलेगी? 5 तक। क्लियर है? तो इसके अंदर 2। अब मैं इसके अंदर T49 टर्म निकाल लूंगा डायरेक्टली। T49 कितनी होगी इसके अंदर? फर्स्ट टर्म क्या है? 203 प्लस 49 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? -2। क्लियर? 203 48 इंटू 2 माइनस 48 इंटू 2 96, 96 माइनस आ गया, और 96 इसमें से माइनस 200 में से ही करोगे कितना बचेगा? ये 200 में कितना बचा? 107। ठीक है? हंड्रेड एंड 7। क्लियर? सॉरी 107 ही बचेगा, ये बचेगा 97। ठीक है? 90 90 180 180 में, या सॉरी क्या कर रहे हैं, 107 ही बचेगा। ठीक है? ये 100, हाँ 107। ठीक है? आ गया इसको रिवर्स करने का? अरे यार क्या कंफ्यूजन है, सॉरी। 200 में से 96 माइनस करना है ना। 13 में से 6 गए 7, 19 में से 9, 19 में से 9 गए 10, 107। ठीक है? कई बार कंफ्यूजन हो जाता है यार, कर रहे होते हो तो, है ना। तो ये 107, तो T49 इसके लिए T49 है 107, यानी इसके लिए T49 107 हो गई, यानी इसके लिए क्या हो गई? लास्ट से 49 टर्म, इसकी फर्स्ट से 49 टर्म हो गई। इसकी तो ये लास्ट से 49 टर्म थी, इसकी स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म हो गई, तो 107। ठीक है? तो लास्ट टर्म निकालने के दो है मेथड है, एक तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो, या फिर सबसे सिंपल है एपी को रिवर्स कर दो, लास्ट टर्म बन जाएगी फर्स्ट टर्म बन जाएगी लास्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस का साइन जरूर चेंज करना। अगर कॉमन डिफरेंस 10 है तो -10 हो जाएगा, अगर -8 है तो 8 हो जाएगा, और फिर नॉर्मल वे में आप सॉल्व कर लो। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इफ वी हैव टू कंसिडर नंबर्स इन एन एपी, कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि एक ट्राइंगल में 3 एंगल एपी में हैं, तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है सम ऑफ द एंगल्स 180 डिग्री होता है, मगर उनको अज्यूम कैसे करेंगे? x + y + z तो करेंगे नहीं, तो हमको अजम्पशन का तरीका ये देखना है। अगर आपको 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, अगर आपको ऑड नंबर आपको अज्यूम करना है या इवन नंबर में अज्यूम करना है, तो ये रहेगा। जब आपको 3 नंबर अज्यूम करना है, आप ऐसे अज्यूम करोगे a + d, पहला a - d, तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा इस एपी का? a - d, सेकेंड टर्म a, और ये थर्ड, यानी 3 नंबर ऐसे होंगे a - d a, इन तीनों का सम कितना आ रहा है? 3a। ये से बेनिफिट मिल रहा है कि 2d से 2d कैंसिल, d से d कैंसिल, कंडीशन अप्लाई करने में इजी रहता है। और जब आपको इवन नंबर्स के आपको अज्यूम करने हैं 4 नंबर, तो आप कैसे अज्यूम करोगे? a + d a + 3d, और यहाँ पे उल्टा a - d a - 3d। ठीक है? तो उधर आप इसके अंदर तो कॉमन डिफरेंस कितना है? dd का है, इनमें d का है, इसमें d का है। यहाँ पे कितना कॉमन डिफरेंस? 2d का है। तो इवन नंबर में आप कॉमन डिफरेंस 2d रखोगे, और इसके अंदर आप d का डिफरेंस रखोगे। इसमें a से स्टार्ट होगा, इसमें a + d a + 3d a + 5d, उतने ही नंबर आप पीछे चले जाओगे। क्लियर? तो आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर कहीं अज्यूम करना है कि आपको 4 कोई नंबर अज्यूम करने हैं, तो आप कैसे अज्यूम करोगे? ऐसे अज्यूम नहीं करोगे a + d a + 2d a + 3d, ये अज्यूम नहीं करना है। कहीं आपको कंडीशन दे रहे हैं कि आपको अज्यूम करना है 4 नंबर्स इन AP, तो नंबर तो ये भी हो सकता है a + d a + 2d a + 3d, ये भी हो सकता है, मगर हम ऐसे अज्यूम नहीं करेंगे। हम कैसे अज्यूम करेंगे? जब भी 4 नंबर होते हैं, कैसे करेंगे?
ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए माइनस डी, ए माइनस 3d। ये देखो सब एपी में ना, इसका इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, डी कितना हो गया, ए माइनस डी माइनस ए माइनस 3d, ए माइनस डी माइनस ए प्लस 3d 2d। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, सेम, ए प्लस डी माइनस ए प्लस डी ऑल्सो 2d, इसका भी 2d होगा। तो इनका कॉमन डिफरेंस ये है। अगर आपको 3 नंबर अज्यूम करना है, आपको फॉलो 5 नंबर अज्यूम करना है इन एपी, तो जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता होगा वो कैसे अज्यूम करेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड ए प्लस 4d। फिर ये क्वेश्चन गया, 5 मिनट में सॉल्व होगा नहीं है, गया, फिर 10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में, क्योंकि ये ऐसा एक क्वेश्चन, ऐसी कंडीशन बनेगी इसको सॉल्व करने में टाइम है। मगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपके लिए क्या होगा, आप अज्यूम करोगे ए, जब भी इवन ऑड नंबर होते हैं तो कॉमन डिफरेंस डी रखते हैं, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। यहाँ पे 3, अब इसके पीछे ए माइनस डी और ए माइनस 2d। ये हमारे 5 नंबर हम ऐसे अज्यूम करेंगे। क्यों, इसमें बेस्ट थिंग क्या है, अगर उसमें दे रखा है सम ऑफ द नंबर्स इज 100, इन सबको सम करो, d से d कैंसिल, 2d से 2d कैंसिल, 5a इक्वल टू 100, a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 20। अब a की वैल्यू आप यहाँ रख के आप बना सकते हो टर्म्स क्या बनेगी, एक कंडीशन और दे रखी होगी, उसके हेल्प से आपको d निकल जाएगा। क्लियर, याद रहेगा, अगर ऑड नंबर इवन नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, एपी अभी तक क्लियर है। एपी हमने क्या किया, एपी होती क्या है, एपी की जनरल टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म क्या होती है। हमको लास्ट से कुछ mth टर्म निकालनी है तो उसके 2 तरीके देखे, आप पहले डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल लो, डायरेक्ट फर्स्ट से निकल जाएगा, या फिर आप रिवर्स कर दो। उससे पहले हमने क्या देखा था, कॉमन डिफरेंस की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग एपी है, लेस देन 0 है कॉमन डिफरेंस डिक्रीजिंग एपी है। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 0 है, इसका मतलब वो कांस्टेंट एपी है। कॉमन डिफरेंस की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, कॉमन डिफरेंस एक फिक्स्ड नंबर होता है, इट कैन बी ईदर 0 और नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन, मगर वो कांस्टेंट होगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं, आप नोट्स बना के इनको जरूर अपडेट करना। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, समझ में आना चाहिए आपको, इसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आज हम थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, इसके नेक्स्ट डिस्कशन में हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज, एपी की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड। ये हमने पढ़ लिया था अच्छे से। एन टर्म इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन एन एंड कॉमन डिफरेंस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एन, देख लिया था हमने, टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये ए प्लस ए माइनस डी प्लस एन डी। अगर आपको या वापस छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन, आपको टी एन दे रखी है, ऐसा है 11 माइनस 7d, इसका मतलब एपी है, ये एपी है, इसका डी में नहीं होगा, है ना। 11 माइनस 7n, वेदर इट्स एन एपी, यस एपी है। कॉमन डिफरेंस कितना है, -7, कोएफिशिएंट ऑफ n इज कॉमन डिफरेंस। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, t1 रखो, 11 माइनस 7। सेकेंड टर्म क्या होगी, 11 माइनस 7 इंटू 2 14, ये कितना आया 4, ये कितना आ रहा है -3, t3 t4। अब t 100 निकालना है, इसके अंदर आप 100 रख दो, t 100 आ जाएगा।
आप चेक करते चलना कॉमन डिफरेंस कितना होगा इन सब के अंदर, -7, -3, -4, -7, कॉमन डिफरेंस 7 आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका एपी का। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ एपी रिवर्स करते हैं, फर्स्ट टर्म बिकम्स लास्ट टर्म एंड साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस चेंजेस, वो भी रिवर्स हो जाता है। अगर पॉजिटिव है कॉमन डिफरेंस तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं, 5, 7, 9, 11, 13, कॉमन डिफरेंस कितना है इसके, फर्स्ट टर्म कितनी है 5, लास्ट टर्म कितनी है 13, कॉमन डिफरेंस कितना है 2। इसको रिवर्स कर दो, 13, 11, 9, 7, 5। अब कितना हो गया फर्स्ट टर्म 13, वो जो लास्ट टर्म के इक्वल था, लास्ट टर्म कितनी हो गई 5, और डी कितना हो गया 11 - 13, 9 - 11, 7 - 9 -2। क्लियर। अगर एपी को रिवर्स करेंगे तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी लास्ट टर्म, लास्ट टर्म बन जाएगी फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाएगा। 10, एपी है 10, 8, 6, 4, 2। फर्स्ट टर्म क्या है इसके अंदर 10, लास्ट टर्म कितना है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 10 - 8 - 10 है, 10 - 8, 10 - 8 - 10, 6 - 8, 4 - 6, याद रखना है 6 - 4 मत कर देना, 4 - 2 मत कर देना। कॉमन डिफरेंस हमेशा होता है T2 - T1, T3 - T2। क्लियर। तो 8 - 10 - 2, इसको रिवर्स कर दें, 2, 4, 6, 8, 10। फर्स्ट टर्म देखो 2 हो गई, लास्ट टर्म हो गई 10, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4 - 2, 6 - 4, 8 - 6, दिस इज 2। तो -2 था तो +2 हो गया, पहले में क्या था +2 था तो -2 हो गया। तो हमको सिंपली फंडा क्या रखना है, एपी अगर रिवर्स हो जाती है, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हो जाती है, लास्ट टर्म फर्स्ट हो जाती है, और कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव होगा, मगर मैग्नीट्यूड वही रहेगा। क्लियर। इफ a fixed non-zero number is added, subtracted, multiplied or divided to each term of an AP, then the resulting progression is also an AP. Simple. 2, 4, 6, 8, 10, इसमें +2 करो, क्या बनी 4, 6, 8, 10, 12। रिजल्टिंग जो प्रोग्रेशन आ रही है वो भी एपी है। इसमें -3 करो, -1, 1, 3, 5, 7, ये भी क्या रही है एपी। क्लियर। अगर कुछ ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 6, 12, 18, 24 एंड 30। एपी है 12 - 6, 18 - 12, तो वो भी एपी होगी। अगर ये एपी है, इसको मैं डिवाइड कर दूं 2 से, डिवाइड कर दूं, या फिर मल्टीप्लाई बाई हाफ कर रहे हैं, हम देख चुके हैं अगर मल्टीप्लाई करने से एपी होती है, 2 से डिवाइड का मतलब क्या हो गया, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो वो भी तो एपी होगा, है ना। तो आप डिवाइड लो चाहे मल्टीप्लाई, इसलिए डिवाइड और मल्टीप्लाई को सेम बोला जाता है, बट फ्रैक्शन में चला जाता है। ऐसे जैसे प्लस और माइनस को किसी में 2 ऐड करना या फिर किसी में -2 सब्ट्रैक्ट कर देना, बराबर चीज है। किसी में 3 मल्टीप्लाई करना या फिर उसको डिवाइड कर देना 1/3 से, बराबर है। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करो, 3, 6, 9, 12, 15, एपी है। कॉमन डिफरेंस देखो
3 3 3 3। तो कोई भी एग्जिस्टिंग एपी, ये एपी अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, और सेम एपी नहीं रहेगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया है। तो किसी भी एपी को एग्जिस्टिंग एपी के अंदर कोई भी एक फिक्स नंबर, कांस्टेंट नंबर ऐड कर दो, चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे डिवाइड कर दो, जो रिजल्टिंग सीरीज बनेगी, प्रोग्रेशन बनेगी, सीक्वेंस बनेगी, वो भी एपी होगी, प्रोवाइडेड जिसके अंदर हमने ऐड, डिलीट, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई किया, वो एपी है। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इफ 3 नंबर्स आर इन एपी, तो जो उनका मिडिल नंबर क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज होगा। क्लियर? ए बी सी करके देख लेते हैं, 5 10 15, तो 10 क्या होगा, इन दोनों का सम का हाफ होगा, देख लो आ रहा है 10, 7 11 15, 11 क्या होगा, 15 + 7 22 का हाफ 11। क्यों हुआ ये? अगर कोई नंबर ए बी सी ए पी में है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, b माइनस ए विल बी इक्वल टू सी माइनस बी होगा। अब इससे सिंपल आ गया, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी एंड b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। अगर कोई भी दो नंबर एपी में है तो मिडिल वाला नंबर उन दोनों का एवरेज होगा या मीन होगा उन दोनों नंबर्स का। क्लियर? ये ध्यान रखिए प्रॉपर्टी आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, sum of the terms equidistant from the beginning and is always equal, and that is equal to sum of the first and last term. Very important property. Start 2 4 6 8 10 12। क्या बोला इन्होंने? sum of the terms equidistant from beginning and the end, फर्स्ट से सेकंड टर्म और लास्ट से भी सेकंड टर्म, इन दोनों का सम सेम होगा, इनके इक्वल होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर। आप इसका सम कर लो और इसका सम कर लो, फर्स्ट से थर्ड टर्म का सम कर लो और लास्ट से थर्ड टर्म का सम कर लो, इन दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर आएगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम कितना है, 14, इन दोनों का सम 14, इन दोनों का सम 14। क्लियर? या फिर आप ये बोल सकते हो फर्स्ट बिगनिंग से और एंड से इक्वल डिस्टेंस पे जो नंबर्स हैं उन सब का सम सेम आएगा। तो इसको जनरल फॉर्म में बनाए, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10। ठीक है, तो T2 का सम और T9 का सम सेम आएगा, T8 का सम और T3 का सम, इन दोनों का सम सेम आएगा, T7 का और T4 इन सबको ऐड करोगे सेम आएगा, और इसका और इसका सम सेम आएगा। और वो सम किसके बराबर होगा, इन दोनों के फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा। क्लियर? आप एपी बनाओ एक, वो खुद करके देखो, समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो स्टार्टिंग से जो पोजीशन पे नंबर आ रहा है और एंड से वही पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है, स्टार्टिंग से थर्ड और एंड से थर्ड, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, स्टार्टिंग से फोर्थ और लास्ट से फोर्थ के बराबर, स्टार्टिंग से फिफ्थ और लास्ट से फिफ्थ के बराबर, और उनका सम किसके बराबर होगा, लास्ट टर्म और स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म और एंड से फर्स्ट टर्म के बराबर। एंड से फर्स्ट टर्म इज लास्ट टर्म और स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म इज द फर्स्ट टर्म। क्लियर है ये प्रॉपर्टी? गुड। ये प्रॉपर्टी हाँ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मगर अच्छा ऑब्जर्वेशन है, ये हमको पता होना चाहिए। A1 A2 A3 A4 AN AP में है, तो
AK1 प्लस AK2 इज इक्वल टू AK3 प्लस AK4। क्या है? K1 प्लस K2 इज इक्वल टू K3 प्लस K4, या फिर थ्री टर्म्स। इन सब का सम अगर इक्वल आ रहा है तो उन टर्म्स का भी सम इक्वल आएगा। क्या मतलब? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ये कौन सी टर्म हुई? T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 एंड T10। क्या बोला? 2 प्लस 3 का सम 5 आ रहा है, तो ये T5 के बराबर आएगा। देख लो आप, 2 प्लस 4 6, T6 के बराबर आएगा। 2 प्लस 3 प्लस 4, या फिर आप ले लो 2 प्लस 6 ले लो, 8 हो गया। 2 प्लस 6 किसके बराबर हो? 8 हो गया। तो T4 प्लस T4 के बराबर आएगा। तो T2 प्लस T3 विल बी इक्वल टू T1 प्लस T4। आ रहा है? T2 प्लस T3 10, T1 प्लस T4 10, T1 प्लस T3 प्लस T5 किसके बराबर आएगा? T2 प्लस T4। कितना सम आ रहा है यहाँ पे? 8 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक T2 भी कर सकता हूँ। इन सब का सम इक्वल आएगा। T1 2, T3 6, 8, T5 18, T2 4, T4 8, 12 एंड T2 4 प्लस 4 9 आएगा। तो यहाँ पे आप 3 कर सकते हो। ठीक है, ये कितना रहा? T1, T3, T5, 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9, 2 प्लस 4 6 प्लस 3 9। ठीक है, इसका 18 आ रहा था। T2 4, T4 8, 4 प्लस 8 12, और T3 कितना है? 6, 12 प्लस 6 18। क्लियर है वाली प्रॉपर्टी? अगर जो नीचे नंबर टर्म्स दे रखे, नंबर ऑफ टर्म्स, उनका सम इक्वल आ रहा है दोनों तरफ LHS RH में, तो उन टर्म्स का नंबर भी सेम आएगा, सम भी सेम आएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी टर्म ऑफ एन AP इज एवरेज ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट। वेरी गुड प्रॉपर्टी, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये आपको बुक्स में पता नहीं है या नहीं है, होगा बुक्स में तो होगा ही, नहीं तो कहीं ये आसमान से तो लाया नहीं हूँ मैं, बुक से ही लाया हूँ, उनसे ही लाया हूँ ना, इन चीज़ों से ही लाया हूँ सब चीज़ें। क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? एवरी टर्म ऑफ एन AP 2 4 6 8 10 12 14 16, कोई भी टर्म ले लो इस AP की, वो एवरेज है किनका? इक्विडिस्टेंट टर्म्स का। 6 लेता हूं, 6 से 2 इधर जाओ, 6 से 2 उधर जाओ, वो एवरेज आएगा। तो कौन सा आया? 4 12, 4 प्लस 12 16, उसका एवरेज कितना हुआ? 8। 3 टर्म्स उधर जाओ, 14, 3 टर्म्स इधर आओ, 2, 14 प्लस 2 16, उसका भी एवरेज 8 आएगा। अब 10 को करके देखो, 10, 3 टर्म्स उधर जाओ, 16, 3 टर्म्स इधर आओ, 4, 16 प्लस 4 20, 20 का एवरेज 10। एक टर्म इधर जाओ, 12, एक टर्म इधर जाओ, 12 प्लस 8 20, उसका भी एवरेज कितना आया? 10। 2 टर्म उधर जाओ, 14, 2 टर्म इधर जाओ, कितना हुआ? 6, 6 प्लस 14 20, उसका भी एवरेज आ रहा है 10। कोई भी नंबर ले लोगे तो उसके इक्विडिस्टेंस पे जो भी टर्म्स आ रही हैं दोनों साइड, RHS और लेफ्ट हैंड साइड, उनका जो एवरेज होगा वो सेम होगा। 12 ले लो, उसके 2 टर्म, 1 टर्म। क्लियर है कंसेप्ट? और सिंपल कंसेप्ट है, कई बार इसका यूज आ जाता है, हमको क्वेश्चंस के अंदर इसका यूज आता है।
तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इनको प्लीज नोट्स बना लो, लिख लो, वैसे एग्जाम्पल करके खुद करके देखो तो दिमाग में बैठ जाएगा ये सब चीजें। क्लियर? चलो आज तो इतनी प्रॉपर्टीज हैं। आज हमने क्या क्या देखा? इंट्रोडक्शन टू एपी, एपी क्या होती है, व्हाट एपी इज ऑल अबाउट, कॉमन रेफरेंस, जनरल टर्म, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, रिवर्स ऑफ एन एपी, और उसकी एपी की प्रॉपर्टीज देखी सारी। नेक्स्ट डिस्कशन हम करेंगे सम ऑफ एन एपी और उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके बाद हम करेंगे अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद हम कुछ इनइक्वालिटीज देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे खूब सारे भर भर के। तो आज आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, समझो। अगर आप क्वेश्चंस करने की उसमें हो स्टेज में तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं। एपी में आप टारगेट बना के चलो, एटलीस्ट आपको 150 to 200 क्वेश्चंस करने हैं। फिर जीपी में 200, एचपी में कुछ 100 क्वेश्चन, एचपी में थोड़े कम क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको 100 क्वेश्चंस भी चलेगा। फिर दूसरी सीरीज अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके अंदर आपको क्वेश्चंस करने हैं। फिर स्पेशल सीरीज वाले क्वेश्चन करने हैं, तब जाके आपको इस पे मास्टरी हो जाएगी। तो प्रैक्टिस 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 प्लस हमारा स्टडी माइंड के अंदर कंसेप्ट आपको पता है, नो बकवास, नो इधर उधर की बातें, सिर्फ पढ़ाई की बातें, प्लस कोई शॉर्टकट नहीं है, सारा डेरिवेशन सब डिस्कस करते हैं हम। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, समझो, करो, नोट्स बनाओ, ठीक है। टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय।